हेलो एवरीवन, आप सबका वांगशन बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। आज हम डेस्टिनी फाइटर का पार्ट 3 देखने जा रहे हैं। अब तक हमने लान और वी परिवार के इतिहास के बारे में देखा था। अब देखते हैं आगे। जब दाई माँ ने बाहर आकर बताया कि उनके घर एक गैर बच्चा पैदा हुआ है, तो पहले तो युआन को ये बात समझ में नहीं आई। उसे लगा कि वो एक लड़की है। लान युआन खुश होकर अपने बच्चे को देखने के लिए गया। लानचिंग बेड पर बैठी अपने बच्चे को थपथपा रही थी। वो बिल्कुल शांत थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वो तूफान के पहले की शांति थी। ये हमारा खून है, इसे हमने पैदा किया है, लानचिंग युआन से बोली। उसके चेहरे पर कोई भी भाव नहीं थे। युआन को उसकी बात समझ नहीं आई। तब दाई माँ से चुप नहीं रहा गया। वो फिर से आगे आकर बोली, ये लड़का गैर है, लड़की नहीं। बच्चे को सहलाने के लिए उठे युआन के हाथ वहीं पर थम गए। वो बुरी तरह से कांपने लगा। उसकी आंखें तक सफ़ेद हो गई। इस बात की सच्चाई जानने के लिए उसने लानचिंग की तरफ देखा, तो लानचिंग ने फिर से एक बार कहा, ये हमारा खून है, इसे हमने जन्म दिया है। उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। अपने बड़े बेटे को आवाज़ लगाते हुए लानचिंग बोली, सिचेन, यहाँ पर आओ, अपने भाई से मिलो। पता है, ये बहुत खास है। लानचिंग ने दासी की बात को पूरी तरह से नज़रअंदाज किया, साथ ही अपने झटका खाए हुए पति को भी। उनकी बातों को ज़्यादा हवा देने की बजाय उसने अपने बड़े बेटे पर ध्यान देना सही समझा। सिचेन, जो अपने पापा का हाथ पकड़े हुए था, तुरंत उनसे हाथ छुड़ाकर लानचिंग की तरफ दौड़ा। वो अपने छोटे छोटे हाथों से अपने छोटे भाई के गालों को सहलाने लगा। मामा, बेबी सुंदर, सिचेन ने उस खूबसूरत बच्चे को देखते हुए कहा। अब उसकी छोटी सी दुनिया में एक साथी आ चुका था जो उसके साथ खेलेगा। उसने अपने हाथों के खिलौने अपने छोटे भाई को देते हुए कहा, मामा, दीदी, खिलौने। छोटा सा सिचेन बार बार उसके नए जन्मे छोटे भाई के हाथ में खिलौने रखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका छोटा भाई तो उसे पकड़ ही नहीं रहा था। बेटा, दीदी एक बेबी है, लानचिंग ने कहा। वो अपने बड़े बेटे के सर पर हाथ फेरा रही थी। उसका बड़ा बेटा अभी से ही एक जिम्मेदार गगा बनने जा रहा था। माँ बेटे के बीच में बातें चल ही रही थी, लेकिन तभी उन्होंने थड़ करके आवाज़ सुना, जो किसी के गिरने का था। लान युआन ज़मीन पर गिर चुका था। उसका चेहरा पहले से भी सफ़ेद पड़ गया था। चेहरे पर कोई भी भाव नहीं थे, लेकिन पूरा शरीर कांप रहा था। ऐसा लग रहा था उसे पैनिक अटैक आया है। बूढ़ी दासी उसे संभालने के लिए दौड़ी। अब जाकर उसे समझ में आया कि उसकी बूढ़ी दासी क्या कह रही थी। युआन ने दासी को रुकने का इशारा किया, जैसे कि वो कुछ देर ज़मीन पर ही बैठा रहना चाहता हो, अपने आप को संभालना चाहता हो। लान परिवार एक बहुत ही ज़्यादा इज्जतदार परिवार था, और उसके साथ ये क्या हो गया। पूरे राज्य में अगर महाराज के बाद किसी की इज्जत होती थी तो वो सेनापति की होती थी। उसे अपनी बरसों से संजोई हुई इज्जत, अपनी प्रतिष्ठा, सब कुछ धूल में मिलती हुई दिख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी पत्नी लड़की होते हुए भी एक गैर बच्चे को कैसे जन्म दे सकती है। गैर समाज का सबसे निचला वर्ग था। वो ज़्यादातर लड़कियों की तरह रहना पसंद करते थे, लेकिन घर के नौकरों की इज्जत भी गैर से ज़्यादा होती थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके खानदान में कोई भी गैर नहीं है, फिर उसके घर गैर बच्चा कैसे पैदा हो सकता है। उसका सर दर्द से फटा जा रहा था। अपने दोनों हाथ अपने सर पर रखे हुए वो उस दर्द को सहने की कोशिश कर रहा था। उसकी दासियाँ उसके तरफ दया से देख रही थी, जैसे कि उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो रही हो। लानचिंग बेड पर बैठी बैठी बस अपने पति को देख रही थी। वो चाहती थी कि वो खुद संभल जाए। वो अब भी अपने बेटे को सहला रही थी, जैसे कि वो कोई खजाना हो। लेकिन अब उसके सब्र का बांध भी टूटने लगा था। उसकी आंखों में आंसू आने लगे थे। उसका दिल अपने बच्चे की परवाह में बैठा जा रहा था, और दिमाग अलग अलग संभावनाएं सोच रहा था। पता नहीं इस खुशियों के पिटारे के भाग्य में क्या लिखा है। उसने अपने बच्चे को और भी कसकर गले से लगाया। हस्बैंड, अभी तक आपने हमारे बच्चे को नहीं देखा। उसके चेहरे पर अब भी कोई भाव नहीं थे। जिस बच्चे को उसने 9 महीनों तक अपनी कोख में रखा, अब वो उसके लिए एक सुरक्षित दुनिया बनाना चाहती थी। वो अब भी अपने झटका खाए हुए पति की तरफ देख रही थी, जो थे तो एक सेना नायक, लेकिन ऐसे बैठे थे जैसे कि वो मेले में खो गए हो। वो उनके प्यार के निशानी तक को अपना नहीं रहे थे, जो उनका खुद का खून था। आखिरकार युआन भावनाओं के बवंडर से बाहर आ गए। वो अब तक अपनी पत्नी से भी नहीं मिला था, जिसने अभी अभी उसके बच्चे को जन्म दिया था। तुम कैसी हो? आखिरकार युआन के गले से आवाज़ निकली। लानचिंग, जो अब तक अपनी सांस रोके हुए थी, वो अपनी सांस छोड़ते हुए बोली,
मैं ठीक हूँ हस्बैंड। लान युआन फिर से चुप हो गया। दोनों के बीच तनाव से भरा माहौल था। लान चिंग अपने आप पर काबू रखते हुए बोली, क्या आप बच्चे को गोद में लेना चाहोगे? ये युआन अब भी अपने ही ख्यालों में था, लेकिन जब उसने अपने बच्चे का चेहरा देखा तो उसका दिल पिघलने लगा। उसे ऐसा लगा जैसे उसने देवी अंश देख लिया हो। बच्चे को देखते ही उसके अंदर का पिता जग गया। वो अपने बच्चे को गोद में लेने के लिए नीचे झुका, लेकिन तभी बड़ी सी आवाज़ करते हुए उनके कमरे का दरवाज़ा खुल गया। दरवाजे पर मैडम लान थी। उनके साथ सीनियर लान भी थे। जब ये युआन और चिंग बातें कर रहे थे तभी एक दासी वहाँ से निकलकर सीधे मैडम लान के पास गई। तुरंत मैडम लान सीनियर लान को लेकर उस कमरे में पहुँच गई। वैसे तो उस वक्त की सभ्यता के अनुसार लान युआन अपने बच्चे को गोद में लेकर अपने माता पिता से मिलने जाता। कोई माता पिता अपने बेटे और बहू के कमरे में ऐसे बिना सूचना के नहीं आते, लेकिन आज परिस्थिति कुछ अलग थी। आते ही मैडम लान ने पूछा, मुझे बताओ यहाँ क्या हो रहा है? लान युआन को अपने माता पिता को अपने दरवाजे पर देखकर झटका लगा, लेकिन फिर भी उसने अपने आप को संभाल लिया। अपने बच्चे को गोद में लेकर वो अपने माता पिता के पास गया। क्या मतलब है आपका? अभी मेरी पत्नी ने हमारे बच्चे को जन्म दिया है, युआन ने कहा। लेकिन मैंने सुना कि ये बच्चा एक गैर है, मैडम लान ने ज़ोर से चिल्लाते हुए कहा। मैडम लान के चिल्लाने से बच्चा रोने लगा तो युआन उसे सहलाने लगा। बेटा रो मत। युआन अपने बच्चे को चुप करा रहा था। उसने अभी भी मैडम लान के सवाल का जवाब नहीं दिया था। सीचेन भी डरकर अपनी माँ के पैरों से लिपट गया था। अब मैडम लान गुस्से से पागल हुई जा रही थी। जब बच्चे ने रोना बंद किया तो युआन ने अपनी माँ की तरफ मुड़ते हुए कहा, हाँ ये एक गैर है, लेकिन ये मेरा खून है। तभी ज़मीन पर कुछ बर्तनों के टूटने की आवाज़ आई। मैडम लान खड़ी हो गई और चिल्लाते हुए बोली, हम लोग इज्जतदार लोग हैं। अगर बाहर पता चला कि हमारे घर एक गैर बच्चा पैदा हुआ है तो लोग हम पर हंसेंगे। पता नहीं इस गैर बच्चे को हमें देकर भगवान हमें किस चीज़ की सज़ा दे रहे हैं। तभी मिस्टर लान ने अपनी बहू की तरफ मुड़ते हुए कहा, क्या तुम्हारे परिवार में कोई गैर है? चिंग सीधे खड़ी हो गई। उसे पता था अब उसे इस चीज़ का डटकर सामना करना है। जब वो शादी करके इस घर में आई थी तब उसे किसी ने कोई सवाल नहीं किया था, लेकिन आज वो दिन आ गया था। माँ, उसने धीमी आवाज़ में कहा, मेरी माँ एक गैर है। तभी मिस्टर लान ने टेबल पर हाथ पटकते हुए कहा, तुमने हमारे साथ धोखा किया है। युआन तुमसे कभी शादी नहीं करता अगर उसे पता होता कि तुम एक गैर की बेटी हो। मिस्टर लान चिंग की तरफ घृणा से देख रहे थे। चिंग अब जोर जोर से रोने लगी थी। सीचेन भी उसके पैरों में लिपट कर रोने लगा। चिंग अपने पति की तरफ देख रही थी। ऐसा लग रहा था वो चाहती थी कि युआन उसकी तरफ से कुछ बोले। इसे धोखा नहीं कहा जा सकता क्योंकि हमने कभी इस बारे में पूछा ही नहीं, युआन ने कहा। तभी मैडम लान चिल्लाते हुए बोली, हे भगवान, ये दिन देखने के लिए मैंने अपने बेटे को पाल पोस कर इतना बड़ा किया था ताकि वो अपनी उस पत्नी की तरफदारी करे जिसने हमें धोखा दिया हो। मिस्टर लान ने कहा, हाँ ये बात सच है कि हमने उसके माँ के बारे में कभी नहीं पूछा। मैडम लान और ज़ोर से चिल्लाती हुई बोली, देखा, इसराइल ने मेरे पति को भी अपने वश में कर लिया। इसने एक गैर बच्चे को पैदा किया है, हमारे कुल का नाम मिट्टी में मिला दिया है, फिर भी हर कोई इसकी ही तरफदारी कर रहा है। मिस्टर लान बिना कोई बात किए अपनी पत्नी के बगल में जाकर खड़े हुए, क्योंकि उन्हें पता था एक संपन्न परिवार से आई हुई उनकी पत्नी तब तक चुप नहीं बैठेगी जब तक वो उनसे बात करते रहेंगे। लेकिन युआन से चुप नहीं रहा गया। उसने कहा, चिंग मेरी पत्नी है, इसलिए उसके बारे में इज्जत से बात करिए। मैडम लान बहुत ज़्यादा गुस्सा थी, लेकिन फिर भी वो वापस से कुर्सी पर बैठ गई। अपने आप को शांत करते हुए वो बोलने लगी, तुम्हें पता है, पीढ़ियों से हमने अपना नाम संजोया हुआ है। हमारी सैकड़ों सालों से खून पसीने से कमाई हुई इज्जत तुम्हें एक गैर बच्चे के लिए ज़ाया नहीं कर सकते। हम हमेशा सम्मान के पात्र रहे हैं, लोग हमारी तरफ इज्जत से देखते हैं, लेकिन अब हमारे घर में एक गैर बच्चा पैदा हुआ है जिसका ओहदा नौकरों से भी नीचा है। अगर ये बात फैल गई तो लोग तुम्हारे पीठ पीछे ही नहीं, तुम्हारे मुंह पर तुम्हारे बारे में बातें करेंगे, तुम पर हंसेंगे। अभी अभी तुमने सेनापति पद का भार संभाला है, क्या इज्जत रह जाएगी तुम्हारी राजसभा में? मैडम लान की बातें युआन और चिंग के दिल में हजारों छेद करके गुजर रही थी, क्योंकि वो जितनी कड़वी थी उतनी सच्ची भी थी। अपनी माँ की बातें सुनकर युआन अपने बच्चे को गोद में लिए रो रहा था, कांप रहा था। ये बात बिल्कुल सच थी कि उसके पुरखों ने अपने खून पसीने से उसके लिए इज्जत कमा के रखी थी। अब उसके हाथ में था कि वो उस इज्जत को संजो कर रखता है या फिर लोगों के सामने अपना मजाक बनाता है। और दूसरी तरफ उसकी पत्नी उसकी ज़िंदगी थी।
जिसे बस एक नज़र भर देखने से वो अपने सारे दुख दर्द भूल जाता था। उसकी पत्नी गलत नहीं थी, ना ही उसका बच्चा गलत था तो ये समाज, लेकिन उससे लड़ने की ताकत उसके अंदर नहीं थी। चिंग अपने बेड पर बैठ गई और अपने पति की तरफ देखकर बोली, बच्चे को मेरे पास दो। चिंग की आवाज़ सुनकर युआन को समझ आ गया कि उसकी पत्नी के दिमाग में कुछ तो ज़रूर चल रहा है। वो जितनी शांति से बात कर रही थी उतनी शांत तो कतई नहीं थी। उसने सीधे सीधे अपनी पत्नी से पूछा, तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? मुझे लगता है, मैडम लान आगे बोलने वाली थी, लेकिन उन्होंने अपने पति की तरफ देखा जो उन्हें घूर कर देख रहे थे, जिसका मतलब साफ था, अभी मैडम लान को चुप रहना है। चिंग ने अपने बच्चे को गोद में लिया, जो माँ की गोद में आते ही फिर से मुस्कुरा दिया। इतने प्यारे बच्चे को कोई कैसे ठुकराएगा, वो तो फिर भी एक माँ थी। चिंग ने अपने रोब से एक चांदी की तितली निकाली और उसे कुछ मंत्र फूंक कर जिंदा कर दिया। पलक झपकते ही वो तितली बिजली की तेजी से गायब हो गई। ये तुम क्या कर रही हो? अब युआन पैनिक करने लगा था। उसे एक बार चिंग ने उस तितली का मतलब समझाया था। उसकी पत्नी उसकी दुनिया थी, लेकिन शायद अब उसकी दुनिया उजड़ने जा रही थी। चिंग ने अपने पति की तरफ मुड़कर देखा और कहा, हस्बैंड, इस बच्चे को दुनिया नहीं अपना सकती, लेकिन मेरे लिए ये मेरा खून है, मेरा हिस्सा है। मैंने इसे 9 महीनों तक अपनी कोख में रखा है। आप बड़े हो, समझदार हो, अपना ख्याल रख सकते हो। ये तो नवजात है, अपनी रक्षा नहीं कर सकता। आपके ख्याल में मैं किसे चुनूंगी? चुनाव से क्या मतलब है तुम्हारा? ये युआन रोते हुए बोला। उसने अपनी पत्नी का हाथ पकड़ लिया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई बुरा सपना देख रहा हो। मैं इसे चिंग समुदाय में लेकर जाऊंगी, जहाँ पर ये बाकी की पूरी जिंदगी जिएगा। हमारे समुदाय में हर कोई एक समान है। लड़का लड़की के बीच में भेदभाव नहीं किया जाता। यहाँ तक कि गैर को भगवान का आशीर्वाद माना जाता है, क्योंकि वो संपूर्ण होते हैं। लेकिन ज़्यादातर गैर लोग लड़कों को अपना जीवन साथी चुनते हैं और उनके साथ रहना पसंद करते हैं। इसलिए हमारे समुदाय में गैर लड़कियों की तरह रहते हैं। आपने शायद गैर लोगों को ठीक से देखा नहीं है, क्योंकि गैर लड़कियों से भी ज़्यादा खूबसूरत और नाजुक होते हैं। चिंग ने साफ साफ अपनी बात रखी, लेकिन इधर युआन के पैर जवाब देने लगे थे। युआन अपनी पत्नी के बगल में बैठ गया। नहीं, मैं कुछ रास्ता ढूंढ लूँगा, युआन ने कहा। वो अपनी पत्नी को अपने से दूर नहीं करना चाहता था। उसने कहा, तुमने सिचन के बारे में नहीं सोचा? वो भी तो तुम्हारा ही बच्चा है, युआन ने अपनी पत्नी से कहा। मैं सिचन को अपने साथ ले जाऊंगी। मैं दोनों भाइयों को एक दूसरे से अलग नहीं करना चाहती, चिंग ने कहा। फिर मेरे बारे में क्या? युआन ने पूछा। ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम मेरे साथ आना चाहते हो या यही रुकना चाहते हो, चिंग ने जवाब दिया। मैडम लान तभी वहाँ पर चलकर आ रही थी। उन्होंने उन दोनों के बीच की बातें सुनी। युआन, ये दिन देखने के लिए हमने तुम्हें बड़ा किया था। अगर तुम हमें छोड़कर चले जाओगे तो हम तुम्हारे पीछे जी कर क्या करेंगे? युआन कभी अपनी पत्नी की तरफ तो कभी अपनी माँ की तरफ देख रहा था। आज जिंदगी में पहली बार वो दो राहों पर खड़ा था। अपने माता पिता या पत्नी, दोनों में से किसी एक को उसे चुनना था। हर किसी को पता है कि चिंग माँ बनने वाली थी, यहाँ तक कि महाराज को भी। हम उसे ऐसे छुपा नहीं सकते या फिर नहीं बता सकते कि हमारा कोई बच्चा नहीं हुआ। चिंग को यहाँ रोकने के लिए वो आखिरी बार हाथ पैर मार रहा था। लेकिन चिंग ऐसी जगह पर नहीं रहना चाहती थी जहाँ पर उसके बच्चे को अभिशाप माना जाता हो। उसने अपने पति से कहा, लान परिवार योद्धाओं का परिवार है, इसीलिए तुम इसे लड़का कहकर दर्ज नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारी तरह ये सेना में भर्ती नहीं होगा। इसीलिए सरकारी दफ्तर में इसे लड़की बनाकर दर्ज करो। अगर ये लड़की बनकर रहेगा तो इसके बारे में ज़्यादा बातें नहीं होंगी। और हाँ, तुम ये भी कह सकते हो कि वो अपने माँ के साथ उसके समुदाय में चला गया। चिंग अपने पति के गले लगकर रो रही थी। वो कांप रही थी। सिचेन भी उसके पैरों से लिपट कर रो रहा था। तभी मैडम लान चिल्लाई, सिचेन लान परिवार का हिस्सा है, उसका वारिस है, वो कभी लान परिवार से अलग नहीं होगा। चिंग बेड पर गिर गई। उसने अपने पति से कहा, युआन, अपनी माँ को समझाओ, सिचेन अभी बच्चा है, उसे माँ की ज़रूरत है। अब मैडम लान ने अपनी कमर पर हाथ रखते हुए कहा, वैसे युआन किसी और से भी शादी कर सकता है ताकि वो सिचेन को एक माँ दिला सके। जिंदगी में पहली बार युआन अपनी माँ पर चिल्लाया। युआन कभी अपनी पत्नी को धोखा नहीं देगा, वो किसी और से शादी नहीं करेगा। तभी मैडम लान बोली, पत्नी नहीं, तुम कॉन्क्यूबाइन रख सकते हो। नहीं, कभी नहीं, युआन चिढ़कर बोला। अगर कॉन्क्यूबाइन रखने की इतनी होड़ मची है तो जाकर पिताजी से बात करो। मैडम लान तुरंत चुप हो गई। वो अपने बेटे को घूर कर देखने लगी। तुम ऐसे कैसे? वो कुछ कहना चाहती थी
लेकिन आगे बोल नहीं पाई क्योंकि वो जानती थी वो अपने बेटे के आगे जीत नहीं सकती। कम से कम शिचेन को तो वो अपने पास रख सकती है। इसीलिए उसने अपनी बहू से कहा, तुम चाहो तो छोटा बेटा ले जा सकती हो, लेकिन बड़ा बेटा अपने पिता के साथ रहेगा। मिस्टर लान भी अब परेशान हो चुके थे क्योंकि घर से जुड़ी सारी बातें अब तक मैडम लान ही संभालती आई थी। झिलमिल आंखों से युआन अपनी पत्नी के हाथ पकड़ते हुए बोला, चिंग चिंग, रुक जाओ ना, हम कोई और रास्ता ढूंढ लेंगे। चिंग ने भी रोते हुए अपने पति की तरफ देखकर कहा, हस्बैंड, हम दोनों में से किसी एक को तो अपने बच्चे के लिए त्याग करना पड़ेगा। ये आपका खून है, यह हमारे प्यार की निशानी है। चिंग समुदाय में इसका अच्छे से ख्याल रखा जाएगा। वैसे चिंग समुदाय में किसी को भी 2 पत्नियां रखने की इजाज़त नहीं है, इसलिए अगर आपकी ज़िंदगी में कोई और आता है तो आप मुझे भूल जाना, क्योंकि मैं अपने पति को किसी के भी साथ बांट नहीं सकती। तभी युआन ने आसमान की तरफ देखा। वो अपने घुटनों पर आ गया और अपने हाथ ऊपर करके प्रार्थना करने लगा। मैं लान युआन आज प्रतिज्ञा करता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में सिर्फ एक औरत होगी, मेरी पत्नी, मेरा पहला प्यार, चेन चिंग। स्वर्ग और धरती इस बात के साक्षी रहेंगे। ये बात आसपास खड़े सभी लोगों को चौंका गई, खासकर मैडम लान को, क्योंकि उनके सारे सपने धरे के धरे रह गए। तुम ऐसी शपथ कैसे ले सकते हो? उन्होंने चिढ़कर कहा। तभी मिस्टर लान बीच में बोल पड़े, तुम अपनी मर्यादा का पालन करो, वरना दूसरी पत्नी रखने में मैं दोबारा नहीं सोचूंगा। सेनापति लान अपनी पत्नी को चुप करना चाहते थे क्योंकि वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करते थे, जो अपनी परिवार की मर्यादा के लिए इतना बड़ा त्याग करने जा रहे थे। मैडम लान चुप हो गई और मिस्टर लान अपनी बहू की तरफ देखते हुए बोले, उसे मेरे पास दे दो। लानचिंग के दिल में शंका थी, वो अपनी पलकें झुकाई वैसे ही खड़ी रही। तो मिस्टर लान ने कहा, तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो, मैं उसे कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। जब बच्चा मिस्टर लान की गोद में आया तो उन्होंने पूछा, इसका नाम क्या रखा है? युआन ने अपनी पत्नी की तरफ देखकर कहा, चिंग, तुम उसका नाम बताओ। लान वांग गई। चिंग ने कहा, वांग का मतलब है मैं भूल सकती हूँ, और ये तुम्हारा नाम है। अगर तुमने मेरे सिवा किसी और की तरफ देखने की कोशिश की तो मैं तुम्हें भूल जाऊँगी और सिचेन को भी अपने साथ ले जाऊँगी। इसका नाम हमें याद दिलाता रहेगा कि इस समाज की वजह से हमें अलग रहना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी तुम हमें नहीं भूल सकते क्योंकि हम तुम्हारा परिवार है। मैं वांगी को अपने साथ ले जा रही हूँ और सिचेन तुम्हारे पास रहेगा। हर 6 महीने बाद तुम 1 महीने के लिए मेरे पास रहने आ जाना। अगर भाग्य ने हमारा साथ दिया तो हम फिर से एक साथ होंगे। लानचिंग रोते हुए बोल रही थी। उसके दिल में हजारों सुइयां चुभ रही थी क्योंकि उसका 2 साल का बच्चा उससे अलग होने जा रहा था, लेकिन वो इतनी खुदगर्ज नहीं हो सकती। वो लान परिवार के वारिस को उससे अलग नहीं कर सकती। उसे अपनी सासू माँ की बात माननी पड़ी क्योंकि इस बात को लेकर दोनों परिवारों के बीच लड़ाई शुरू हो सकती थी। लान युआन, जो किसी भी मुश्किल परिस्थिति में डटकर खड़ा रहता था, आज वो आंसू बहा रहा था। आज उसका परिवार टूट रहा था। पता नहीं ये भाग्य का कौन सा खेल था। अपना ख्याल रखना। मैं हर 3 महीने में तुमसे मिलने आया करूँगा। सिचेन को भी तुम्हारी ज़रूरत है और ईयर को भी। लान युआन ने रोते हुए अपनी पत्नी को गले लगाया। तभी वेंचिंग के हाथों में एक सुई आ गई। उसने अपने पति के हाथ को अपने हाथ में लेकर उसके हाथों पर सुई चुभाई। जहाँ सुई चुभी थी वहाँ पर लाल निशान बन गया। उसने अपने पति से कहा, जब तक दोबारा आप मुझसे मिलने नहीं आते तब तक अगर ये निशान ऐसे ही लाल रहा तो इसका मतलब है आप किसी और के साथ नहीं रहे, और जब तक ये लाल निशान रहेगा हमारा रिश्ता कायम रहेगा। मैं अपने बेटे के लिए आपके पास वापस आऊँगी। शायद आप नहीं जानते, लेकिन ज़ेन पर्वत पर रहने वाले लोग बहुत ही उच्च स्तर का कल्टीवेशन करते हैं। तभी उसके हाथ में एक और सुई प्रकट हो गई। उसे भी उसने अपने पति के हाथ पर चुभाया। वहाँ पर हरे रंग का निशान पड़ गया। उसने कहा, यह आपकी सुरक्षा के लिए है। अगर ये निशान काला पड़ता है तो आप जहर के नज़दीक है। इस हरे निशान को देखे बिना आप ना खाना खा सकते हैं, ना पानी पी सकते हैं, ना ही सांस ले सकते हैं। ये आपको हर तरह के नशे से बचाएगा। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ हस्बैंड, मैं आपका इंतज़ार करूँगी। युआन ने चिंग को और कसकर अपनी बाहों में लेते हुए उसके कान में कहा, चिंग, मैं बस तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। लानचिंग ने सिचेन को गले से लगाते हुए कहा, सिचेन, अपने भाई से और मुझसे मिलने आना, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। उसने सिचेन को इतनी ज़ोर से गले लगाया हुआ था कि वो उसकी बाहों में पिचक सा गया था। यह नज़ारा बहुत ही दर्दनाक था। यहाँ तक कि मिस्टर लान, जो ज़िंदगी में कभी भी नहीं रोए, वो तक आंसू बहा रहे थे। तभी उनका पूरा घर रोशनी से जगमगा उठा।
लानचिंग धीरे से अपने पति के कान में बोली, मेरे माता पिता आ गए। आज के लिए बस इतना ही। आपसे कल मिलती हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वांगशन बबल में खुश रहिए। थैंक यू।